एपिसोड शुरू होता है, हमें सागरी के डैड दिखाए जाते हैं और सागरी उनसे कहती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और सागरी की एकदम से नींद खुल जाती है। तो साइमन गंजी कहता है कि तुम उठ गई। तो सागरी कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या हुआ था, और वो साइमन बताता है कि हमें साइलेंट की एक केव में है और तुम तितलियों के पॉइजन के कांटेक्ट में आ गई थी और तुम बेहोश हो गई थी। और वो साइमन बताता है कि मैं यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर और इंसेक्ट को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। और फिर सागरी बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि गाय मारू कुछ बना रहा होता है और साइमन सेंटा फटे हुए कपड़े चल रहा होता है। और साइमन सेंटा कहता है कि अब सागरी भी उठ चुकी है तो हम खाना खाते खाते साइलेंट के बारे में बात कर सकते हैं। फिर यूजीरिया कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी तुमने बनाया होगा अच्छा ही बनाया होगा। तो गाय मारू कहता है कि मुझे यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले मैंने उसी से ये सब बनाया है। और जब मैं इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहा था तो मैंने साइलेंट का राउंड भी लगाया था, और राउंड लगाते समय मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ जैसा कुछ भी नहीं मिला, और वैसे भी हमें साइलेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यूजीरिया गाय मारू से कहती कि जब एलेक्सर ऑफ लाइफ तुम्हारे आसपास होगा तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे। और वो कहती है क्या तुम्हें एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ पता है। तो गाय मारू को उसकी चीप की याद आती है। तो गाय मारू कहता है कि नहीं, और वो बताता है कि मैंने बस ड्राइंग के बेस पर इसको ढूंढा था, और मैं जब इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहा था तो मैंने यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में सीखा, और यहाँ पर प्रजातियां मिक्स हैं लेकिन ज्यादातर मेनलैंड पर पाए जाने वाले साधारण पौधे ही हैं। और मुझे यहाँ पर कई अजीब चीजें भी मिली, और मुझे सामुराई जैसे दिखने वाले यहाँ पर फूल भी मिले। और यहाँ पर जो सामुराई भेजे गए थे वो कहाँ गए, और यदि इस आइलैंड पर अधिकांश पौधे इंसान हुआ करते थे तो हम सब गैस कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो यूजीरिया कहती कि तुम्हें वो कैसे खिला सकते हो, और वो उसके मुंह पर मार देती है। तो गाय मारू कहता है मैंने ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो गाय मारू कहता है मुझे किसी मामले में मंदारिन जैसा दिखने वाला कुछ भी नहीं मिला है। फिर साइमन सेंटा कहता है कि हमें इस इल्यूस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शोगुनेट द्वारा मूल रूप से यहाँ डिफरेंट कल्चर की अवधारणाएं थी, और यहाँ पर चारों ओर पत्थरों की मूर्तियां बिखरी पड़ी हुई हैं, और ये आइलैंड बहुत यथाविष्ट जैसा दिखता है। और वो कहता है अगर हम धार्मिक स्थिरता के बारे में चिंता करेंगे तो ये समय की बर्बादी होगी। और वो कहता है हमें इन स्टैचूज पर फोकस करना चाहिए। और क्या इस आइलैंड पर पत्थर या मिट्टी की आकृतियां बनाने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद थी, और इन्हें किसने बनाया, और क्या वो लोग यहाँ पर रहते थे। तो सागरी कहती है कहना और विश्वास करना कठिन है कि यहाँ पर लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर और इंसेक्ट दोनों ही खतरनाक हैं इंसानों के लिए, और यहाँ पर उनकी परिस्थितियाँ और बिहेवियर भी काफ़ी मिस्टीरियस है। तो सागरी कहती कि जब वो मॉन्स्टर को काट रही थी तो उसमें खून और हड्डियां तो थी लेकिन ऑर्गन्स नहीं थे। तभी साइमन सेंटा कहता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अलग अलग जानवरों के अंगों को ह्यूमनाइड फॉर्म के ऊपर जोड़ दिया है। और साइमन सेंटा कहता है कि उन मॉन्स्टरों द्वारा पहनी गई वस्तुएं भी खराब तरीके से बनाई लगती हैं, बेधार्मिक हैं लेकिन उनकी डिटेल्स क्रूड हैं और बेविकृत देवताओं की तरह हैं। मॉन्स्टर और आइलैंड एक से ही हैं लेकिन ये भयानक के साथ साथ बेवकूफ़ भी हैं। ये नेचुरल होने के लिए काफ़ी अनरियलिस्टिक हैं, और ये आर्टिफिशियल और मिस्टिकल भी लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हमें किसी प्रकार की बीमार मंडला में फेंक दिया गया है, और वो काफी मिस्टीरियस लगते हैं, हम उनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो गाय मारू कहता है कि हम मॉन्स्टर बिना ऑर्गन्स के सर्वाइव करते हैं तो ये पॉइंट इमॉर्टलिटी की तरफ जाता है। और गाय मारू कहता है कि यहाँ पर सच में पॉसिबल है कि यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ होगा, और अगर वो यहाँ पर सच में है तो हम उसे ढूंढ लेंगे और फिर हमें पैडन भी मिल जाएगा। और यूजीरिया कहती कि जब तक हम पहले ही नहीं मर जाती और ये स्थान सच में एक परलोक है। तो साइमन सेंटा कहता है कि गाय मारू सच कह रहा है, और साइमन सेंटा कहता है कि हमें इन मॉन्स्टरों की परिस्थिति को समझकर शुरुआत करनी चाहिए, और हमें नहीं पता ये कहाँ पर रहते हैं। तो साइमन सेंटा कहता है कि ये खतरनाक होगा लेकिन एलेक्सर ऑफ लाइफ का हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सागरी दिखाई जाती है जो कि सनसेट को देख रही होती है, और वो कहते हैं कि अभी इस आइलैंड पर आए हुए हमें पूरा दिन भी नहीं हुआ। तभी उसके पास साइमन गंजी आता है और वो कहता है कि तुम्हें बोट लेकर वापस मेनलैंड लौट जाना चाहिए, और वो कहता है कि आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा, वैसे ही मेरा ओन क्रिमिनल मर चुका है और आप सामुराई से पहले यमादा क्लैन की बेटी पहले हो, और तुम एक वुमन हो तो तुम्हें अपना कर्तव्य याद होना चाहिए कि तुम्हें क्लैन की हेड से शादी करनी है, और शोगुनेट तुम्हारी भूमिका लेने से मुझ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं उठाएगा, और अभी तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से तुम यहाँ पर मारी जाओगी तो तुम घर जाओ। तो सागरी कहती है कि ये मेरा काम है और एक वॉरियर की ड्यूटी होती है कि वो अपना काम पूरा करके आए, और वो कहता है कि अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम गाय मारू को अभी मार सको, और तुम्हारी स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी और मुझे नहीं पता ये तुम्हें कहाँ से मिली, और एक वॉरियर की स्वॉर्ड उसका हार्ट होती है और तुम उसे खो चुकी हो, इसका मतलब तुमने यमादा क्लैन का हार्ट भी खो दिया है, और ये बैटल फील्ड में असामान्य है।
और तुम्हारी शॉर्ट स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो शॉर्ट टेस्टर और एग्जीक्यूशनरी के लिए सही है। और अगर साफ तरीके से बताया जाए तो तुम्हें साइलेंट के लिए बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। फिर साइमन सेंटा वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि अब वापस जाना इतना आसान रहेगा, क्योंकि जितने भी सामुराई यहाँ पर भेजे गए हैं वो आज तक वापस नहीं आए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सामन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हमें साइलेंट से जल्दी ही निकलना होगा। तो उस सामन के साथ वाला बच्चा कहता है कि सामुराई इतने स्टूपिड क्यों होते हैं, और वो बच्चा कहता है कि आप अपनी ताकत को वेस्ट कर रहे हो, ऐसे में तो आप थक जाओगे। और सामुराई उन चीजों में विश्वास रखते हैं जो कि असलियत में है ही नहीं। और वो कहता है भले मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन मेरे पास एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं रहेगा तो वो मुझे मार देंगे। तो वह साइमन कहता है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शोगुनेट से बात कर लूंगा। और वो कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा, और वैसे भी तुम बाकी क्रिमिनलों में से जीने के लिए ज्यादा लायक हो। और वो बच्चा कहता है अगर तुम्हें भागना है तो अकेले भाग जाओ। और वो साइमन कहता है कि हम पहुंच गए, वो रही शोगन वाली शिप। क्या ये वही शिप है जिन्होंने आइलैंड को छोड़ने का प्रयास किया था? तो वो साइमन तलवार निकाल लेता है। तो बच्चा कहता है कि बेवकूफ, तलवार मत निकाल, और वो एनिमल उसे सेंस कर लेंगे और डिटेक्ट कर लेंगे। तो बच्चा कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। तो वो साइमन कहता है ऐसे मुझे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप समझ में नहीं आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर निकल आते हैं। तो वो साइमन कहता है कि हमें एक यूजुअली बोट या शिप ढूंढनी चाहिए। तभी इन पर बहुत सारे क्रिएचर अटैक कर देते हैं। तो वो साइमन उनको मारता जाता है और वो कहता है कि यहाँ से भागो। तो उस बच्चे को अपने ग्रैंडपा की याद आती है कि तुम शंका ब्लड लाइन के आखिरी बचे हो, अगर तुम मारे गए तो ये ब्लड लाइन भी समाप्त हो जाएगी। फिर वो बच्चा कहता है क्या मुझे डिवाइन पनिशमेंट मिल रही है, और हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खो गए होते हैं। तो वो अपने माउंटेन के पास में लेके जाता है और वो लोग उसके पूरे क्लैन को मार देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाते हैं। हमें वो जेल में दिखाया जाता है और वहाँ पर वो साइमन आता है और वो कहता है कि मुझे गवर्नमेंट ने हायर किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे बेगुनाह बच्चे को यहाँ पर क्यों रखा है। और वो कहता है कि अगर तुम्हें जीना है तो एक रास्ता है और तुम्हें जीना चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और उन लोगों को एक असामन दिखता है, लेकिन वो भी पेड़ बन चुका होता है। और वो अच्छा उस असामन से कहता है अगर तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, लेकिन मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दो। तो असामन कहता है मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं और तुम मरना क्यों चाहते हो। तभी वो अच्छा कहता है कि मुझे डिवाइन पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि मेरी वजह से पूरा क्लैन मारा गया। तो असामन कहता है मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। तभी उस बच्चे पर एक क्रीचर अटैक कर देता है। तो असामन उसे बचा लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे क्रीचर अटैक कर देते हैं। तो असामन उन सबको एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। और वो बच्चा कहता है कि मुझे माउंटेन पर वापस जाना है। तो असामन उसे एक तलवार देता है और कहता है असामन कहता है कि हमें इन सबको मार के उस बोट तक पहुंचना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन वो लोग पूरे खून से लथपथ होते हैं। और भाई ये कैरेक्टर मुझे पर्सनली अच्छा लगा, और अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम लाइक और कमेंट कर सकते हो। और वो सामन उस बच्चे से कहता तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, और इस सेम बात वो भी कहता है। और अभी के लिए तो हम इन मॉन्स्टर से बच गए हैं, लेकिन हम इस आइलैंड पर फिर से वापस आ गए हैं और लगता है यहाँ की पानी की धाराएं इसी तरफ बहती हैं। और अगर हमने एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढ भी लिया तो भी हम वापस नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सामुराई जो फूल बन गया था वो वापस लौट आता, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो रास्ता तो होगा। और वो सामन कहता है कि चलो हम अपने ऊपर से खून को धो लेते हैं। और वो सामन कहता है कि तुम लड़की की तरह लग रही हो। तो वो कहती कि मैं लड़की ही तो हूँ, और वो उसी की तरफ मुड़ जाती है। तो वो सामन अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि तुम उस तरफ मुड़ जाओ। तो वो लड़की कहती है कि जब हम वापस सेफ पहुंच जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। और वो सामन कहता है ये आइलैंड और इसकी चीजें मेरे दिमाग के लिए ज्यादा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो सामन कहता है कि हमें इस आइलैंड का चक्कर लगाना होगा और बाहर जाने वाला पानी का बाहर ढूंढना होगा, और हमें साथी भी ढूंढने होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है असामन गंजी सागरी से कहता है कि तुम सुबह होती यहाँ से निकल जाना। और वहाँ पर असामन सेंटा भी आ जाता है और वो कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं जा पाया है। और वो कहता है कि गाय मारू को सिर्फ आप ही रोक सकती हैं, और आपकी वजह से उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और उसने आपको बचाया भी तो था। और वो कहता है अगर आप यहाँ पर रुकेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर रात हो जाती है और गाय मारू सागरी से कहता है कि तुम मुझसे काफ़ी स्ट्रांग हो, और कोई भी इंसान की ताकत को हम जब तक नहीं पहचान सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि उसने स्ट्रगल के साथ साथ कितना कुछ सहा है। और अगर यहाँ पर इवाकाकुरी के लोग आ रहे हैं तो रश करना डेंजरस रहेगा और हमें काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना होगा। फिर सुबह हो जाती है और सामन गंजी सागरी के पास में आके कहता है कि लगता है रात को मॉन्स्टर एक्टिव नहीं रहते हैं, और क्या तुम घर जाने के लिए तैयार हो। तो सागरी कहती है मैं वापस नहीं जा रही। तो सामन गंजी कहता है अगर तुम रूल्स की चिंता कर रही हो तो इसकी चिंता मत करो। तो सागरी कहती है इस बात से संबंधित है कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो सामन गंजी कहता है कि तुम एक वूमन हो, तुम्हें यमादा क्लैन वापस लौट जाना चाहिए। फिर हमें सागरी का पास दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग सागरी का मजाक उड़ाया करते थे, और सागरी के फादर उसे एक डिसअपॉइंटमेंट समझते थे, और वो कहते थे कि अपने आप को पुश मत करो, तुम अपनी लाइफ वूमन की तरह जियो। तो सामन गंजी कहता है ये नॉर्मल सी बात है कि वूमन के ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो सागरी कहती कम से कम मुझे सामुराई के रूप में तो देखिए,
माना कि मैं कमज़ोर और इनएक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मुझे अपने हिसाब से जीने दीजिए। तो साइमन गन जी कहता है ये आइलैंड एक बैटल फील्ड है और यहाँ पर वुमेन्स और बच्चों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो साइमन गन जी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अटैक कर देता है, लेकिन सागरी उसकी स्वॉर्ड छीन लेती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड छीनने की, एक वॉरियर की स्वॉर्ड उसकी सोल होती है। तो सागरी साइमन गन जी के पीछे इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है और वो विशाल सा ह्यूमन उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।